वहीं राजधानी जयपुर के अंदर पुलिस महानिदेशक ने कहा कि यातायात के नियमों की पालना करना आवश्यक है, जिससे सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा भी हो सकेगी। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। राजधानी जयपुर में महानिदेशक पुलिस एमएल लाठर ने कहा कि यातायात नियमों की पालना के प्रति विशेष रूप से अनुशासित रहने के साथ ही सड़क सुरक्षा के प्रति गंभीरता बरतना आवश्यक है। उन्होंने बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता प्रतिपादित की है। लाठर शुक्रवार को होटल मैरियट में राम जनरल इंश्योरेंस द्वारा यातायात पुलिस व परिवहन विभाग के सहयोग से आयोजित सड़क सुरक्षा गोष्ठी को मुख्य अतिथि के रूप में बाधित कर रहे थे। इस अवसर पर पूर्व मुख्य सचिव अशोक जैन व राजीव स्वरूप, पूर्व महानिदेशक NRK रेड्डी, अतिरिक्त महानिदेशक यातायात स्मिता श्रीवास्तव, यातायात आयुक्त रवि जैन सहित पुलिस, परिवहन व श्रीराम ग्रुप के अधिकारीगण भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि ओवर स्पीडिंग, नशे में वाहन चलाना, वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग करना दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है। सीट बेल्ट व हेलमेट आदि का उपयोग करें और जीवन सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिंदगी महत्वपूर्ण है और वाहन चलाते समय दूसरों की ज़िंदगी के प्रति सतर्क रहना आवश्यक है। देखिए, एक बहुत अच्छा सेमिनार आज आयोजित किया जा रहा है। रोड अवेयरनेस की इसमें मुख्य तौर पर बात हो रही है। डीजीपी साहब इसमें पधारे हैं, श्रीराम जनरल इंश्योरेंस की तरफ से और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कोऑर्डिनेशन में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। मूल सिद्धांत ये है कि ड्राइवर्स को जो बेसिक धुरी होते हैं ट्रैफिक की, उनको ये बताया जाए कि ट्रैफिक के नियम की पालना करना कितना ज़रूरी है, जिससे कि देश सुरक्षित रहेगा, जयपुर शहर सुरक्षित रहेगा और हम एक अच्छी ट्रैफिक व्यवस्था दे पाएंगे। सर, सुगम पथ और आदर्श चौराहे को लेकर के भी ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने का कवायद करें। देखिए, कमिश्नर साहब की तरफ से जो निर्देश हमारे को मिले थे, उसमें क्राइम मीटिंग में एजेंडा था कि ट्रैफिक व्यवस्था को और अच्छा कैसे किया जाए। उसी के तहत सुगम पथ 45 सिटी में बनाए गए हैं और 13 आदर्श चौराहे बनाए गए थे और निरंतर कार्रवाई उसमें जारी है। आने वाले दिनों में 1 महीने में आपको देखने को मिलेगा इन 45 सुगम पथ पे जो ट्रैफिक के ऑब्स्ट्रक्शन है इनको हटाया जाएगा और शहर को और अच्छी ट्रैफिक व्यवस्था दी जाएगी। वहीं दौसा जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। अभद्र टिप्पणी से आहत होकर के रामगढ़ पचवारा थाने में करवाया है मामला दर्ज। लालसू डीएसपी को भी ज्ञापन सौंप करके राजपूत समाज के खिलाफ आपत्तिजनक कमेंट पर कार्रवाई करने की मांग की गई। तो वहीं यह मामला है थाना रामगढ़ पचवारा के गांव चांदावास का। सोशल मीडिया पर समाज के खिलाफ किए जा रहे आपत्तिजनक कमेंट्स को लेकर के करनी सेना ने कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। तो वहीं सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी को लेकर के थानाधिकारी रामगढ़ पचवारे ने IT एक्ट में मामला दर्ज किया और चंदावास गांव निवासी राम सिंह पुत्र भंवर सिंह ने थाना पहुंच करके मामला दर्ज कराया है। साथ ही 13 मार्च को राम सिंह के कब्जा शुदा भूमि की तारबंदी उक्त परिवार के लोगों के द्वारा तोड़ दी गई थी और उक्त भूमि को एक कुम्हार परिवार द्वारा हड़पने का आरोप भी लगाया गया। तो वहीं सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी को लेकर के राजपूत समाज में रोष व्याप्त है। साथ ही असामाजिक तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की करनी सेना ने मांग की है और कार्रवाई नहीं होने की दशा में करनी सेना ने आंदोलन की चेतावनी भी दे दी। आज आप किस मामले को लेकर थाने पर गए और सीओ साहब से मिले, क्या मामला है? हमारी आबादी भूमि कचरा नंबर 150 ग्राम चांदास में स्थित है। उसको हड़पने के विचार से कुमार परिवार 13 तारीख को हमारी तारबंदी थी, उसमें चारों तरफ से उसको तोड़ दिया और फिर झूठा बहाना करके डॉक्टर किरोड़ी के पास में कि उसके बच्चियों की शादी थी, उसको ले जाने के बगैर तेल नहीं चढ़ाने देते हैं, ऐसी झूठी शिकायत उसके पास में करके और फिर थाने में पहुंच गया और ये झूठी मतलब ये शिकायतें करके और ये सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी मेरे तथा मेरे समाज के खिलाफ वो किया। मैं आहत हुआ और जिन लोगों ने मेरे खिलाफ ये गलत टिप्पणी, गाली गलौच ऐसे किए, उनके खिलाफ मैंने रिपोर्ट दर्ज करवाई। उनके खिलाफ आपने मामला दर्ज करवाया रामगढ़ पचौरा थाने के अंदर? हाँ। क्या नाम है उनके? उनके नाम ललित मोहन, रमेश, वो कमलेश, प्रेम सिंह और कितने लोग हैं? 10, 12, 13 लोग हैं। मतलब आपका शुभ नाम? राम सिंह है मेरा नाम। रहने वाले? ग्राम चांदावास, तहसील रामगढ़ पचवारा, जिला दौसा।
सर मामला क्या है कि जो अपने दौसा जिला है उसमें राजपूत समाज अल्पसंख्यक समाज है और ग्राम चांदावास में कुछ षड्यंत्रकारी कोई कुमार परिवार है जो राम सिंह जी चांदावास है, इनकी पुश्तैनी जमीन है जागीर टाइम से, वो इनकी ज़मीन हड़पना चाहते हैं और उस हड़पने के साथ ही समाज और इनके साथ जो अभद्र टिप्पणियां की है उससे मैं बहुत आहत हुआ और मतलब उसका हम जवाब भी दे सकते हैं, मगर हम कानून में विश्वास रखते हैं। अगर कानून ने टिप्पणी करने वाले और सोशल मीडिया पे जो अभद्र टिप्पणी ऐतिहासिक चीज़ों पे बहन बेटियों पे की है उसका अगर प्रशासन और पुलिस ने गिरफ्तार करके 7 दिन में उसका मतलब कार्रवाई नहीं की तो करणी सेना इसके ऊपर आंदोलन करेगी। करणी सेना ईंट का जवाब पत्थर से भी देना जानती है, मगर हमारा कानून में विश्वास है, इसलिए हम कानून की भाषा में ही बात कर रहे हैं, वरना फिर करणी सेना आंदोलन चलाएगी और अपने स्तर पर इस मामले को देखेगी। आईटी एक्ट में किसी जाति राजपूत जाति ने इतिहास में क्या भारत को बचाया, हिंदू समाज को बचाया, और जो जातें आज राजपूत समाज पे कमेंट कर रही है उनको ये पता नहीं कि इन राजपूतों ने इन जातियों को पाला है, और वही जातियाँ जो राजपूतों का एक स्वर्णिम इतिहास है उस पर अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं। इनको ये शर्म आने की बात है और अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो राजपूत समाज व करणी सेना अपने स्तर पर इसका उत्तर देगी। आपका नाम? मेरा नाम हुकुम सूरजभान सिंह मोहम्मदपुरा है। तो आप क्या करणी सेना के क्या हो? मैं करणी सेना जिला अध्यक्ष, वैसे सिपाही हूँ, मैं तो समाज का एक छोटा सा जिला अध्यक्ष हो आप करणी सेना के? हाँ। आज राम सिंह राजपूत निवासी चांदावास ने यहाँ थाने पर आकर के एक रिपोर्ट दर्ज कराई है कि रमेश, मीठालाल, प्रभुलाल वगैरह ने सोशल मीडिया पर जाति विशेष को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं। इसको लेकर आईटी एक्ट में प्रकरण दर्ज किया है, जिसका अनुसंधान एसएचओ लालसोट द्वारा किया जा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। आप सभी को बता दूं कि कल विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायक कोष के लिए 2.5 करोड़ की राशि को बढ़ा करके 5 करोड़ रुपए तक की कर दिया है। यह राशि 1 साल की राशि है जिसमें वह विकास करवा पाएंगे और अपने क्षेत्र के विकास में अब वह ज्यादा ध्यान दे पाएंगे, क्योंकि यह राशि अब दुगनी कर दी गई है। साथ ही साथ एक बात और आप सभी को बता दूं, कोरोना काल के प्रारंभ से राशन डीलर्स और पत्रकारों को एक्स ग्रेशिया के रूप में 50 लाख की राशि देने की भी घोषणा की गई है। वहीं एक बात और आप सभी को बता दूं कि पूरे देश के अंदर टोल प्लाजा को खत्म करने की नीति तैयार की जा रही है और यह नीति लगभग 1 साल बाद पूरी कर दी जाएगी, जिसके अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि यात्रा करने वालों को अब टोल टैक्स की जगह जीपीएस सिस्टम के थ्रू वहां पर टोल देना पड़ेगा और यह ऑटोमेटिकली उनके पास में आ जाएगा, जहां से लेकर के जितनी दूरी उन्होंने तय की है उस हिसाब से इसको टोल देना पड़ेगा, लेकिन टोल टैक्स को खत्म कर दिया जाएगा। इसी के चलते हुए अब एक बात और आप सभी को बता देता हूं कि राजस्थान के साथ साथ पूरे देश के अंदर कोरोना के मामले बढ़ते हुए ही नजर आ रहे हैं। अगर हम देश की बात करें पिछले 24 घंटे में, तो देश के अंदर पिछले 24 घंटे के अंदर 35,871 नए मामले सामने आए हैं और कोरोना की दूसरी लहर भी अब नजर आ रही है। तो वहीं राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर 327 कल कोरोना के नए मामले सामने आए हैं और राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर 81 कोरोना के नए मामले सामने आते हुए नजर आए हैं और साथ ही साथ 3 लोगों की मौत राजस्थान के अंदर भी कल कोरोना संक्रमण की वजह से हो चुकी है। आप सभी को अब कोरोना के प्रति ज़्यादा जागरूक रहने की आवश्यकता है, क्योंकि मौसमी बीमारियों के चलते हुए अब सांस लेने में परेशानी सहित कोरोना वायरस की बीमारी भी ज़्यादा रूप ले रही है। वहीं एक बात और आप सभी को बता देता हूँ कि राजधानी के हिस्ट्री शीटर रूपा मीणा को कल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके ऊपर जीवा हत्याकांड सहित कई आरोप लगे हुए थे, फायरिंग के जैसे, और
कल उनको गिरफ्तार किया गया और इस गिरफ्तारी में सामने आया कि उन्होंने बीच में फरारी काटने के लिए उज्जैन, जम्मू कश्मीर सहित कई जगहों पर पनाह भी ली थी, लेकिन अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही साथ एक बात और आप सभी को बता देता हूं कि भारत और इंग्लैंड के बीच चल रही 5 मैचों की T20 सीरीज के अंदर कल भारत ने बेहद ही रोमांचक मुकाबले के अंदर इंग्लैंड को 8 रन से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 185 रन बनाए, तो वहीं इंग्लैंड को उन्होंने 177 रन पर ही रोक दिया और मैच के हीरो रहे सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने 57 रन की पारी भी खेली है। और वहीं दूसरी ओर इंग्लैंड टीम से बेन स्टोक्स ने 46 रन की पारी खेली है और इसी के चलते हुए वह मैच को अंत तक लेकर के गए, लेकिन जीत दिलाने में कामयाब नहीं हो सके। तो अखबार की खास सुर्खियों के अंदर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सभी को बता दूं कि जयपुर के अंदर एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। हाउसिंग बोर्ड प्रोजेक्ट मैनेजर विजय 1 लाख रुपए की घूस लेते हुए पकड़ा गया। वहीं ठेकेदार के बिल पेंडिंग थे और उनको जारी करने की एवज में कमीशन मांगा गया था घूस के तौर पर। बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि जयपुर के अंदर एसीबी की बड़ी कार्रवाई और हाउसिंग बोर्ड प्रोजेक्ट मैनेजर विजय को 1 लाख रुपए की घूस लेते हुए पकड़ लिया गया। वहीं सेडवा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर 2 साल की मासूम के साथ मां ने अपनी जान भी दे दी। सेडवा में फिर दिल दहला देने वाली घटना में एक मां ने अपने 2 साल के मासूम के साथ खुद की और अपने कलेजे के टुकड़े की अहलिया समाप्त कर दी है। सरहदी सेडवा उपखंड के बाकासर क्षेत्र के ककरला गांव में बीती रात एक मां ने अपने 2 वर्षीय मासूम के साथ कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। पानी में डूबने से मां एवं उसके 2 वर्षीय बेटे विक्रम की मौके पर ही मौत हो गई और सूचना मिलने पर सेडवा के बाकासर थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों के शवों को टाके से बाहर निकलवाकर सेडवा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने मृतका लीला देवी के पीहर पक्ष को सूचना दी। मृतका लीला देवी के भाई ने बाकासर थाने में रिपोर्ट दी कि मेरी बहन की शादी 4 साल पूर्व चरणाराम पुत्र मंगलाराम के साथ हुई थी और शादी के 2 साल बाद ही उसका पति चरणाराम, ससुर मंगलाराम, रामाराम, रेखी देवी व हरखू देवी दहेज के लिए मारपीट एवं तंग करते थे। पति और ससुराल पक्ष से परेशान होकर लीला देवी ने अपने 2 वर्षीय बेटे विक्रम के साथ कुएं में कूदकर आत्महत्या की और मृतका के पीआर पक्ष की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने दहेज हत्या का मामला दर्ज कर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पूरे प्रकरण की जांच चौटन सीओ नारायण सिंह कर रहे हैं और पुलिस ने मृतका लीला देवी व विक्रम का पोस्टमार्टम करवा करके शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। दौसा जिले से बड़ी खबर सामने आई है। पेयजल संकट को लेकर के महिलाओं का आक्रोश फूटता हुआ नजर आया। वहीं ये मामला है उपखंड मुख्यालय लालसोट का और महिलाओं ने नगरपालिका के सामने रोड को जाम भी किया और लालसोट की वार्ड 12 में महिलाएं पानी से त्रस्त होती हुई नजर आई हैं। साथ ही साथ पानी के संकट को लेकर के महिलाएं पूर्व में भी रोड जाम कर चुकी हैं और जल संकट को लेकर के महिलाएं एक एक बूंद पानी के लिए तरसती हुई नजर आ रही हैं, जिसके चलते हुए पेयजल संकट का स्थायी समाधान नहीं होने से महिलाओं को रोड जाम करना पड़ा है और पेयजल संकट को लेकर के महिलाएं कई बार अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के चक्कर भी काट चुकी हैं। साथ ही साथ जाम के चलते हुए 11A पर यातायात बाधित भी हुआ और सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार देखने को मिली है। मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर लालसोट पुलिस भी पहुंची और जलदाय विभाग के कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे और विभाग के अधिकारियों ने पहुंच करके मामला शांत करवाया और जलदाय विभाग के कर्मचारियों ने 5 दिन का आश्वासन भी दिया है। वहीं आप सभी को बता दूं कि बांदीकुई के अंदर सोने की दुकान के अंदर चोरी की वारदात हुई है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। आज दोपहर बांदीकुई शहर के आगरा फाटक के समीप स्थित गणपति ज्वेलर्स की दुकान से 2 व्यक्ति करीब 2 लाख की कीमत की सोने की अंगूठियों को लेकर के चंपत हो गए हैं। दुकानदार ने जानकारी देते हुए बताया कि दोपहर को एक बुजुर्ग व्यक्ति व युवक दोनों साथ साथ आए और दुकान पर कानों की बालियां देखने की डिमांड की।
जिस पर दुकानदार उन्हें सामान दिखाने लग गया और उसी दौरान दोनों लोगों ने दुकानदार को बातों में लगाते हुए चकमा देकर सोने की करीब 10 अंगूठियां जिनकी कीमत 2 लाख के करीब बताई जा रही है, उन्हें लेकर मौके से चपत हो गए हैं। दुकानदारों को इसका पता करीब आधे घंटे बाद हुआ। उन्हें शहर में तलाश भी किया, लेकिन दोनों लोगों का कोई पता नहीं चल पाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की जानकारी ली और सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई फुटेज को भी संदिग्धों के आधार पर तलाश रही है। जयपुर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश में धारा 144 की अवधि बढ़ाई गई है। अब 21 अप्रैल तक लागू रहेगी धारा 144 और 22 मार्च से 21 अप्रैल तक लागू रहेगी यह धारा 144। तो वहीं गृह विभाग ने जारी की अवधि बढ़ाने की सूचना और बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है और पहले 21 मार्च तक लागू की गई थी धारा 144। वहीं बांदीकुई के अंदर ममता भूपेश के पति को IAS बनने पर बधाई दी गई और मुख्यमंत्री को बधाई सौंपी गई है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। दौसा जिले के अंदर SC, ST, OBC अधिकारी कर्मचारी महासंघ के जिला महासचिव राजकुमार मीणा ने बताया कि हम सभी इस हमारे आरक्षित वर्ग से IAS चयन किए जाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व हमारे वर्ग से भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के रूप में चयन किया गया है। यह हमारे अधिकार कर्मचारियों के लिए अत्यंत हर्ष व गौरव की बात है। हम सभी इसके लिए अधिकारी कर्मचारीगण महोदय का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और जिला अध्यक्ष नवल चांडव ने बताया कि डॉक्टर घनश्याम बैरवा जो कि अनुसूचित जाति वर्ग के कर्मठ कर्तव्यनिष्ठ ईमानदार अधिकारी हैं को भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन करने के लिए संगठन बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता है। और जिला कोषाध्यक्ष रतनलाल बैरवा ने बताया कि हम सभी अनुसूचित जाति जनजाति किस जाति वर्ग के समस्त अधिकारी कर्मचारीगण डॉक्टर घनश्याम को IAS पद के चयन कराने के लिए मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। अजमेर के अंदर ABVP महानगर की ओर से कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन देखने को मिला। महिलाओं पर बढ़ते अपराध और दुष्कर्म की घटनाओं पर रोष भी जताया है। तो वहीं राजस्थान यूनिवर्सिटी में लाठीचार्ज का भी विरोध किया गया। आज़ाद पार्क से कलेक्ट्रेट तक उनको विरोध मार्च निकाला। वहीं आप सभी को बता दूं कि 12 जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें पीड़ित की जमीन को जबरदस्ती हड़पा जा रहा है, जबकि उसकी शिकायत कई बार करी जा चुकी है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। हिंदू जागरण मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश खुराना ने प्रेस वार्ता में बताया कि अपने हक की जमीन को संभाल कर रखना भी अब गरीब लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। प्रभावशाली लोग गरीब लोगों की खाते की जमीन होने के बावजूद भी उन पर अपना कब्जा करने से बाज नहीं आ रहे। ऐसे कई मामले हमने देखने को मिले हैं और ऐसा ही एक मामला मानपुर तहसील अंता का है। पीड़ित देवीलाल पुत्र कंवरलाल कहार निवासी मानपुरा थाना अंता ने बताया कि मानपुरा गांव तहसील अंता में लगभग पौन बीघा के 2 कॉलम बना रखे हैं जो पीड़ित की खाते की जमीन पर है। पड़ोस में रहने वाले रवि पुत्र किशनलाल कहार व रामनिवास पुत्र देवलाल कहार की पीड़ित देवीलाल की जमीन पर बुरी नजर है और यह प्रभावशाली लोग इस जमीन पर कब्जा करने के नियत से कभी जान से मारने की धमकी देते हैं तो कभी कब्जे की जमीन पर लगी मोटर को तोड़ने की धमकी देते हैं। पीड़ित देवीलाल लगभग 60 वर्ष के बुजुर्ग हैं और अपनी समस्या के निदान के लिए कई बार 12 जिला कलेक्टर व SP ऑफिस अपनी फरियाद लेकर के भी आए हैं, लेकिन उनकी समस्या का निदान नहीं हो पा रहा, उन्हें इंसाफ नहीं मिला है। यहाँ तक कि पीड़ित ने IG कोटा को भी पत्र प्रेषित किया और इस जमीन पर पीड़ित देवीलाल ने SDO अंता से स्टे आदेश भी प्राप्त कर रखा है। इसके बावजूद भी आरोपियों द्वारा इस जमीन पर मकान का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है और आरोपी SDO के आदेश की भी परवाह नहीं कर रहे। आरोपियों द्वारा पीड़ित को नाजायज परेशान किया जा रहा है और पीड़ित व परिजनों के साथ गाली गलौज व जान से मारने की धमकी भी मिल रही है। आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर निर्माण कार्य रुकवाया जाए तथा आरोपियों को पाबंद किया जाए कि दोबारा पीड़ित की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश ना करें। साथ ही प्रेस वार्ता में भुवनेश जैन डब्बू घनश्याम भी मौजूद रहे। जो आपने आज प्रेस वार्ता करी, क्या मामला है उसमें?
देखिए बड़े दुख से कहना पड़ रहा, 12 के अंदर तो इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि एक बेचारा देखने को मिला, नाम उसका क्या था, देवीलाल जी, और मानपुरा के हैं, अंता तहसील में हैं और ज़िला 12 हैं। और बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि वो बेचारा अपनी ही जगह के लिए तड़प रहा है और पड़ोस वाले उसके मकान पे निर्माण करा रहे हैं और वो तड़पता हुआ हमारे मानजोग अंता एसडीओ साहब के पास भी गया, वहाँ से स्टे ऑर्डर भी मिला उसको, लेकिन स्टे ऑर्डर भी मिला लेकिन उसके ऊपर कोई अमल ही नहीं कर रहा, ना तो पुलिस वाले अमल कर रहे हैं तो ना ही प्रशासन अधिकारी कोई अमल कर रहा। यहाँ तक वो तहसीलदार से लेके मानजोग एसपी साहब को, आईजी साहब को, यहाँ तक कलेक्टर साहब को, सबको स्टे ऑर्डर की कापी दिखा चुका, लेकिन जो पड़ोसी हैं वो वहाँ पे निर्माण किए जा रहे हैं और उसको अगर वो पुलिस में दोबारा अगर जाता है तो पुलिस वाले कहते हैं कि तुम्हारे को 6 महीने के लिए अंदर डाल देंगे। मतलब उनके खाते की ज़मीन है और उनके खुद की ज़मीन है और खसरा नंबर 253 है, खसरा नंबर 257 है और जो खाते की ज़मीन पे ही उसको स्टे ऑर्डर मिला। और यहाँ कुछ पुलिस कर्मचारियों से मेरी भी आज बात भी हुई थी इस मामले को लेके, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो स्टे ऑर्डर है ये दूसरे की ज़मीन का है, लेकिन इसका फैसला तो न्यायालय करे, न्यायालय देखे। अगर आपको लग रहा पटवारी करे तो आप खुद निर्णय लेने वाले भी कौन हो, आपकी जो बनती कार्रवाई करें, 151 में कार्रवाई करें, उन्हें बंद करें दोनों पार्टियों को, और जब तक स्टे ऑर्डर है उस कार्य को रोका जाए। मैं यही कहना चाहता हूँ। और हिंदू जागरण मंच से राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश खुराना आज बड़े ही दुख से ये कह रहा हूँ कि 12 हालत की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है और जब वो कहते हैं सैया हो कतवाल तो डर किस बात का, तो ऐसे ही कई 12 के अंदर पहले भी हो चुके हैं मौके, शीश वाली का ही देख लो, फसल किसी और ने बोई काटी किसी और ने, इसलिए इसका तो भगवान मालिक है अभी 12 का। तो झालावाड़ दुष्कर्म मामले में बीजेपी ने आज हंगामा किया। शून्यकाल में उठा है कोटा संभाग के झालावाड़ का दुष्कर्म मामला और बीजेपी विधायकों ने हाथों में पेपर लेकर के हंगामा किया और भाजपा के कुछ सदस्य पहुंचे हैं वैल में और सभापति ने समझाइश का प्रयास भी किया। वहीं राजगढ़ के अंदर वर्ल्ड विजन का सामुदायिक नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। अलवर के राजगढ़ उपखंड क्षेत्र में ग्राम पंचायत तिलवाड़ सभागार में वर्ल्ड विजन इंडिया एडीपी अलवर के द्वारा सामुदायिक नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया है, जिसकी अध्यक्षता ग्राम पंचायत तिलवाड़ सरपंच सुगन चंद शर्मा, ग्राम विकास अधिकारी शिक्षा चंद शर्मा ने बताया कि ग्रामीण स्तर पर ग्राम स्वास्थ्य समिति, वन सुरक्षा समिति, जलदाय समिति आदि के बारे में अवगत करवाया गया है। संतोष चार्ल्स क्षेत्रीय विकास कार्यकर्ता ने बताया कि अपने ग्रामीण स्तर पर बाल संरक्षण समितियों के द्वारा पंचायत स्तर पर गठन किया गया है, जिसके गांव के जुड़े सभी सामाजिक मुद्दों को रखा जाने के बारे में बताया गया। इस कार्यक्रम में बाबूलाल मीणा, पूर्व सरपंच रोहिताज शर्मा, ध्यान सुरेश चंद, नरेंद्र मीणा सहित कई लोग वहां पे उपस्थित रहे। राजस्थान विधानसभा के अंदर आज बस्सी विधानसभा क्षेत्र में संचालित आरा मशीनों से जुड़ा सवाल मंत्री ने कहा कि एमएलए सांचौर ने जवाब भी दिया है और आरा 80 मशीनें संचालित हो रही हैं। 66 अवैध आरा मशीनें हैं और इनमें से 12 के खिलाफ में कार्यवाही की गई। वहीं आप सभी को बता दूं कि किशनगढ़ विधायक ने कल विधानसभा के अंदर सड़क के नवीनीकरण को लेकर के अपनी मांग रखी है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। किशनगढ़ विधायक सुरेश टाग ने विधानसभा में मांग संख्या 21 सड़कें एवं पुल पर किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीकरण करवाने हेतु सरकार के समक्ष मांग रखी है। साथ ही किशनगढ़ में स्थित संत नागरीदास पैनोरमा के आने जाने के रास्ते पर क्षतिग्रस्त पुलिया का पुनर्निर्माण हेतु बजट जारी करने एवं लोक देवता तेजाजी धाम सुरसुरा ग्राम की मुख्य सड़क प्रवेश द्वार से निकास द्वार तक मैं डिलीवरी एवं सेंटर में रोड लाइट के निर्माण के लिए सरकार व मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित कर रोड का निर्माण करवाने के आदेश जारी करवाने का निवेदन किया है। किशनगढ़ विधायक सुरेश टाग विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव के विकास के लिए विधानसभा में आवाज उठाते हुए नजर आए हैं।
आपने मुझे मांग संख्या 21 सड़कें और पुल पर बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा मेरी तरफ से, मेरी विधानसभा के प्रत्येक व्यक्ति की तरफ से। उन्होंने मुझे इस बजट में मेरे शहर की जो लाइफलाइन थी, बहुत बड़ी सड़क थी, हालांकि लंबाई 9 किलोमीटर है लेकिन बहुत बड़ी परेशानी का सबब था, वो मुझे दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 2 स्टेट हाईवे मुझे दिए, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। साथ ही एक पुराना जो मेरा रेलवे स्टेशन था जो टूट गया, रास्ता बंद हो गया था, मेरा शहर 2 भागों में विभक्त हो गया था, उसके लिए RU भी दिया, उसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करना चाहूँगा। समय कम है, मैं सीधा मेरी विधानसभा पे आता हूँ। आज अधिकारीगण बैठे हैं, माननीय मंत्री महोदय बैठे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, मैंने पहले भी मेरे शहर में एक पुलिया है जो संत नागरीदास पैनोरमा बना था और 3-3.5 करोड़ रुपए की लागत है, उसका इनॉग्रेशन नहीं हुआ, लोकार्पण नहीं हुआ। कारण ये है कि उस पर जाने का जो पुल है वो टूटा हुआ है। मैंने 295 में पहले भी लगाया था, उससे पहले वाले हाउस में लगाया था। मैं अभी सड़कें और पुल जो डिमांड है इस पर विशेष ध्यान देना चाहता हूँ। आज यादव साहब यहाँ बैठे हैं, मैं उनको भी ये ध्यान दिलाना चाहूँगा कि इस पे पहले 6 करोड़ का बजट आपने स्वीकृत किया था, टेंडर भी जारी किए थे, पर ये राशि कम होने की वजह से किसी भी संवेदक ने इस पर इंटरेस्ट नहीं लिया। राजस्थान विधानसभा के अंदर झालावाड़ में दुष्कर्म के मामले को लेकर के हंगामा हुआ है। कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा ने दुष्कर्म का मामला उठाया, तो वहीं दुष्कर्म के मामले पर सभापति जितेंद्र सिंह ने किया है समझाइश का प्रयास। तो वहीं गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि यह अपने नेता को नेता नहीं मानते। वहीं दौलतपुर चौक से जयपुर की ओर जा रही ट्रेन ने होम सिग्नल को तोड़ा है। इसी के चलते हुए उनका मेडिकल भी करवाया गया। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। बांदीकुई जंक्शन के करीब FCI गोदाम के पास में आउटर होम सिग्नल पर जयपुर की तरफ जा रही ट्रेन सिग्नल रेड होने के बाद भी सिग्नल तोड़ने हुए करीब 150 मीटर आगे जाकर के रुकी। ट्रेन को रोकने के लिए पहले ही सिग्नल रेड था। ट्रेन के रेड सिग्नल पार कर जाने से रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया और बताया यह भी जा रहा है कि ट्रेन का इंजन व 2 कोच रेड सिग्नल को क्रॉस कर रुके। मामले की जानकारी मिलते ही रेलवे के उच्च अधिकारी मौके पर भी पहुंचे और पूरा मामला गुरुवार सुबह 4:30 बजे का है, जब ट्रेन होम सिग्नल के रेड सिग्नल को क्रॉस कर गई। वहीं मामले को लेकर के मौके पर पहुंचे रेलवे के उच्च अधिकारियों ने ट्रेन के लोको पायलट व असिस्टेंट लोको पायलट सहित गार्ड को मौके पर ट्रेन से उतरवाकर जांच की और तीनों स्टाफ का मेडिकल भी करवाया गया। वहीं 1 घंटे पूछताछ के बाद दूसरे क्रू के साथ ट्रेन को जयपुर के लिए रवाना किया गया और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान ट्रेन करीब 1 घंटे तक सिग्नल पर खड़ी रही और रेलवे विभाग पूरे मामले को गंभीरता के साथ जांच में जुटा रहा। और जानकारी के लिए आपको बता दूं कि रेलवे नियम अनुसार यदि होम सिग्नल रेड होता है तो ट्रेन को सिग्नल से 5 मीटर पहले ही रोक दिया जाता है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं न्यूज़ 19 के दोपहर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। बिना मास्क लगाकर बाहर निकलना और सोशल डिस्टेंसिंग की सख्ती से पालना नहीं, जैसे लापरवाही के चलते कोरोना बेकाबू हो गया। सरकार ने पहले ही आमजन को चेताया कि नियम की पालना करने पर मजबूर नाइट कर्फ्यू लगाना पड़ेगा। राजधानी में 5 दिन पहले 49 नए संक्रमित मिले थे, जो अब बढ़ करके 81 तक पहुंच गए। कोरोना के हर दिन लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। डरने वाली बात यह है कि न केवल केस बढ़ रहे हैं बल्कि स्पॉट भी बढ़ रहे हैं और जिन जगहों पर केस कम होकर के 1-2 रह गए थे, वहां अब बढ़ करके 9 केस तक पहुंच चुके हैं। हालांकि विभाग का दावा है कि जांचों की संख्या में किसी तरह की कमी नहीं की गई और शुक्रवार को 25 जगहों पर 81 केस सामने आए। सबसे अधिक केस मालवीय नगर में 9, वैशाली में 8 केस और इसके अलावा मानसरोवर, जवाहर नगर, बनी पार्क में 6-6, सोडाला अजमेर रोड में 5-5, विद्याधर नगर, जगतपुरा में 4-4, मुरलीपुरा, झोटवाड़ा, गोपालपुरा, आदर्श नगर में 3-3, शास्त्री नगर, ब्रह्मापुरी में 2-2, विराट नगर, राजा पार्क, प्रताप नगर, लाल कोठी, JLN मार्ग, गोविंदगढ़ और दुर्गापुरा सी स्कीम में 1-1 संक्रमित पाया गया। प्रदेश में बढ़ते दुष्कर्म के मामलों से आक्रोशित होकर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से
सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आज आक्रोश रैली निकाल करके मुख्यमंत्री व राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्टर को सौंपा। प्रदेश में दिन ब दिन दुष्कर्म के बढ़ते मामलों को लेकर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन में बताया कि राजस्थान में प्रतिदिन महिलाओं से जाति दुष्कर्म की घटनाएं संख्या में दिन ब दिन बढ़ोतरी होती जा रही है, जिसको लेकर न तो सरकार और न ही प्रशासन गंभीर है। इसी के चलते प्रदेश की महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं कर रही और शिक्षा के मंदिर में निर्दोष छात्रों पर लाठीचार्ज भी करवाए जा रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था की विश्वविद्यालय में धज्जियां उड़ रही हैं तो समय पर परिणाम घोषित नहीं हो रहे और राज्य में अगर ऐसी घटनाएं चलती रही तो विद्यार्थी परिषद पर देशव्यापी आंदोलन चलाएंगे, जिसकी समस्त प्रकार की जिम्मेदारी सरकार की होगी और इस आंदोलन में होने वाली क्षति, हानि और लाभ के लिए सरकार खुद जिम्मेदार भी होगी। क्या आपने कभी सोचा है कि शादी समारोह में बजने वाला डीजे कभी किसी की मौत का कारण भी बन सकता है? अगर आपकी भी शादी समारोह में डीजे पर डांस करते हैं और ज़रा सावधान हो जाइए, क्योंकि प्रदेश की राजधानी जयपुर में एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जहां पर डीजे पर डांस कर रही एक बालिका की अचानक मौत हो गई। पूरे इस संबंध में वरिष्ठ चिकित्सक बस्ती सीएचसी में तैनात के शर्मा से बातचीत में उन्होंने बताया कि डीजे की आवाज़ से किसी की मौत होना संभव नहीं है, लेकिन कुछ लोग तेज आवाज़ और तेज रोशनी के चलते डिप्रेशन में आ जाते हैं। उस स्थिति में वे घबराकर और बेचैन हो जाते हैं और शरीर में ब्लड की कमी के चलते अत्यधिक समय तक डांस करने के चलते हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है। और जानकारी के अनुसार राजधानी जयपुर के बस्ती उपखंड क्षेत्र में स्थित आरवाड़ी गांव में अपने रिश्तेदारों के शादी समारोह में शिरकत करने आए 15 वर्षीय बालिका के वहां पर ही मौत हो गई है। लेकिन डीजे की आवाज़ की धमक इतनी तेज थी कि नाचते नाचते वह जमीन पर गिरी और आसपास खड़े रिश्तेदार जब तक कुछ समझ पाते इससे पहले ही बालिका की मौत हो गई। बालिका की मौत से परिवार में कोहराम भी मचा हुआ है, तो वहीं शादी की खुशियां चंद मिनटों में ही मातम में बदल गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में कोविड-19 महामारी के संक्रमण की दूसरी लहर के आसन्न खतरे पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए सभी स्वास्थ्य एवं प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने पुराने अनुभव के आधार पर महामारी के नियंत्रण के लिए उपलब्ध संसाधनों का उपयोग लें। सीएम ने कहा कि अधिक टेस्टिंग, भीड़ पर नियंत्रण, मास्क पहनने और बार बार हाथ धोने और सामाजिक दूरी के कोरोना से बचाव के नियमों के पालन में फिर से कड़ाई लाए। गहलोत ने गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा बैठक के दौरान यह कहा कि एक सप्ताह में ही कोरोना संक्रमण की पॉजिटिविटी दर का 3 गुना बढ़ जाना बेहद ही चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि बीते 1 वर्ष के दौरान कोरोना से लड़ने का हमारा जो साझा अनुभव है, उसके आधार पर हमें प्रदेशवासियों को दूसरी लहर के खतरे से बचाना है। इसके लिए विभिन्न राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों, कार्यकर्ताओं और धर्म गुरुओं आदि के साथ विचार विमर्श करेंगे। और मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी पक्षों को साथ लेकर के और आपसी समन्वय के साथ ही हम अब तक कोरोना से जंग को सफलतापूर्वक लड़ पाए हैं और आगे भी लड़ेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं न्यूज़ 19 के मॉर्निंग अपडेट की ओर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार को असम में होंगे। वह यहां आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनावी रैली में हिस्सा लेंगे। वहां डिब्रूगढ़ स्थित लाहौल में स्कूली बच्चों से बातचीत भी करेंगे। वही टी स्टैंड वर्कर से भी मिलेंगे। 70 के दशक में कई हिट स्टार्स के बीच अपनी जगह बनाने वाले एक्टर नवीन निश्चल अपने स्टाइल और फैशन सेंस के लिए इंडस्ट्री में मशहूर थे। लंबा चौड़ा कद और कातिल मुस्कान में उन्होंने बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स का दिल जीता और अपनी एक अलग ही पहचान बनाई। साथ ही फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में नवीन निश्चल ने अपने बैच में टॉप भी किया और फिल्म सावन भादो से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
अखिलेश यादव 2 दिवसीय दौरे पर मथुरा आए हुए हैं। गुरुवार को संतों महंतों से आशीर्वाद लेने के बाद अखिलेश यादव ने बांके बिहारी जी के दर्शन किए और इसके बाद रात को उनका काफिला वृंदावन की गूंज गलियों में भ्रमण पर निकला है। इसी दौरान अखिलेश यादव पूरी मस्ती के साथ ब्रज के रंग में रंगे हुए नजर आए हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में प्रॉपर्टी टैक्स न चुकाने वाले भवन मालिकों के खिलाफ नगर निगम एक बार फिर जागा है। निगम ने ऐसे प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टरों की सूची तैयार कर दी जिन्होंने 1 साल या कई सालों से टैक्स जमा नहीं करवाया। हालांकि कोरोना वायरस के चलते नगर निगम शिमला ने शहर के करीब 200 होटल मालिकों को प्रॉपर्टी टैक्स में छूट दी है, लेकिन इसके अलावा ऐसे 1000 भवन मालिक हैं जिन्होंने 1 साल से प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाया। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टी20 की सीरीज 2-2 से बराबर हो गई है। गुरुवार को हुए चौथे टी20 मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को एक रोमांचक मुकाबले में 8 विकेट से हराया है। टीम इंडिया के लिए ये जीत इसलिए भी खास है क्योंकि इस मैच के आखिर 4 ओवर में चोटिल विराट कोहली की जगह रोहित शर्मा ने टीम की कमान संभाली और अपनी कुशल रणनीति के दम पर टीम इंडिया के लिए हारी हुई बाजी पलट दी। मॉर्निंग अपडेट में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार।